गौ माता ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है, वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अच्छे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वर्ड जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने इंसान के कौन से पापों को उसकी गरीबी और दुख का कारण बताया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। खेतों में दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता था। उसके बच्चे भूख से रोते, उसकी पत्नी दुखी रहती और उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी जैसा था। एक दिन वह बहुत दुखी मन से अपने खेत में बैठा रो रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य गौ माता प्रकट हुई। उसकी चमकती आंखों में करुणा थी और उसकी आवाज मधुर थी। उसने गोपाल से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? गोपाल ने अपनी सारी व्यथा गौ माता को सुना दी। उसने कहा, मां, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? गौ माता मुस्कुराई और बोली, बेटा गरीबी सिर्फ मेहनत की कमी से नहीं आती, यह पापों का फल भी होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण निर्धन या धनवान होता है। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, मां, कौन कौन से पाप हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब रहता है? गौ माता ने समझाते हुए कहा, मनुष्य यदि इन पापों को करता है तो वह जीवन भर गरीबी में ही रहता है। अहंकार और घमंड, जो व्यक्ति अपने धन, ज्ञान या ताकत का घमंड करता है, उसका भाग्य धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। आलस्य और कामचोरी मेहनत न करने वाला, हमेशा शॉर्टकट तलाशने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। झूठ और बेईमानी जी, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं या झूठ बोलकर अपना फायदा देखते हैं, वे अल्प समय के लिए सुखी रह सकते हैं, लेकिन अंततः गरीबी में गिर जाते हैं। बड़ों का अपमान, जो अपने माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का अनादर करता है, उसका भाग्य कभी नहीं चमकता। गौ, ब्राह्मण और गरीबों का अनादर, जो लोग गौ माता और जरूरतमंदों की सेवा नहीं करते, उनकी कृपा उनसे दूर हो जाती है और वे गरीब बने रहते हैं। दान और सेवा से दूरी, जो व्यक्ति लोभी होता है और किसी की सहायता नहीं करता, उसका धन कभी स्थायी नहीं रहता। अत्यधिक लोभ और नशा, जो व्यक्ति शराब, जुआ, व्यभिचार और बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। गोपाल ने गौ माता की बातें ध्यान से सुनी और प्रण लिया कि वह इन पापों से दूर रहेगा। उसने सच्चाई, मेहनत और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने न सिर्फ स्वयं को सुधारा, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया। धीरे धीरे उसका भाग्य चमकने लगा। उसकी फसलें लहलहाने लगी, घर में समृद्धि आई और उसका परिवार सुखी हो गया। गौ माता की बातें सुनने के बाद गोपाल ने अपने जीवन में कई बदलाव लाने शुरू किए। उसने सबसे पहले अपने मन से निराशा और क्रोध को निकाल दिया। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, अपने खेतों में मेहनत से काम करता और गौ माता को प्रणाम कर उनके लिए चारा लेकर आता। उसने संकल्प लिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा और सदैव दूसरों की मदद करेगा। धीरे धीरे उसके इस बदलाव का असर दिखने लगा। पहले जो खेत सूख जाते थे, उनमें अब हरियाली आने लगी। फसलें पहले से बेहतर उगने लगी। गांव के लोग भी उसकी बदली हुई आदतों को देखकर प्रेरित होने लगे। गोपाल ने गांव में एक छोटी गौशाला बनवाई, जहां वह बेसहारा गायों को चारा और पानी देता। उसकी दयालुता और ईमानदारी के कारण गांव के बड़े बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देने लगे। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का कारवां आया। व्यापारी को गांव में रुकना पड़ा क्योंकि उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया था। वह गांव में शरण लेने के लिए एक अच्छे इंसान की तलाश में था।
गांव के लोगों ने कहा, गोपाल से अच्छा और कोई नहीं, वह गरीब है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। व्यापारी गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल और उसकी पत्नी ने व्यापारी की खूब सेवा की, बिना किसी स्वार्थ के। व्यापारी यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने गोपाल से पूछा, तुम इतने नेक हो फिर भी गरीब क्यों हो? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी और अमीरी मन की अवस्था होती है। जब तक मैं गलत मार्ग पर था, मेरा भाग्य भी मेरे साथ नहीं था, लेकिन जब से मैंने गौ माता की बातें मानी हैं, सुखी रहने लगा हूं। व्यापारी उसकी बातों से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भावना देखकर मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो और व्यापार में मेरा साथ दो, तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। गोपाल ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना और व्यापारी के साथ चला गया। कुछ ही वर्षों में वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा व्यापारी बन गया। उसने अपने गांव में एक गौशाला और एक आश्रम बनवाया, जहां गरीबों को भोजन और शिक्षा दी जाती थी। एक दिन जब गोपाल अपने गांव लौटा, तो उसने देखा कि वही दिव्य गौ माता फिर से उसके द्वार पर खड़ी हैं। वह भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, आपकी कृपा से ही आज मैं इस स्थिति में हूँ। गौ माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने अपने कर्म सुधार लिए और सेवा का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम्हारी गरीबी दूर हो गई। हमेशा याद रखना, धन का सही उपयोग करो, किसी का अनादर मत करो और जरूरतमंदों की सहायता करते रहो। इसके बाद गौ माता अंतर्ध्यान हो गई। गोपाल ने उनके उपदेशों को जीवन भर याद रखा और अपने गांव को एक समृद्ध और खुशहाल स्थान बना दिया। गौ माता के अंतर्ध्यान होने के बाद गोपाल ने उनके उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब वह केवल अपने परिवार और व्यापार की उन्नति के बारे में ही नहीं सोचता था, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए कार्य करने लगा। उसने अपने व्यापार से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास और जरूरतमंदों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। गोपाल ने गांव में एक पाठशाला खुलवाई, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने एक चिकित्सालय भी बनवाया, जहां बीमार और असहाय लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। उसकी इन नेक कार्यों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी और धीरे धीरे उसका गांव समृद्धि और खुशहाली का केंद्र बन गया। समय बीतता गया और गोपाल का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी, वैसे वैसे कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। कुछ धूर्त व्यापारियों को उसकी सफलता सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि गोपाल अपनी धन संपत्ति का उपयोग स्वयं को महिमा मंडित करने के लिए कर रहा है। एक दिन कुछ सरकारी अधिकारी उसके गांव आए और उसके व्यापार की जांच करने लगे। उन षड्यंत्रकारियों ने अधिकारियों से कहा कि गोपाल अवैध तरीकों से धन कमा रहा है। गोपाल को अपनी ईमानदारी पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ अपने व्यापार और दान के सभी दस्तावेज दिखाए। लेकिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन जब गोपाल अपने आश्रम में गरीबों को भोजन करा रहा था, तो एक वृद्ध महिला उसके पास आई। वह बेहद कमजोर थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूं। गोपाल ने विनम्रता से कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महिला ने कहा, तुमने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन क्या तुमने कभी अपने माता पिता को खोजने की कोशिश की? यह सुनते ही गोपाल स्तब्ध रह गया। वह बचपन में ही अनाथ हो गया था और उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने उस वृद्ध महिला से पूछा, क्या आप मेरे माता पिता को जानती हैं? महिला ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे माता पिता एक समय बहुत धनी थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया और वे इस दुनिया से चले गए। तुम्हें एक अनाथ के रूप में छोड़ दिया गया, लेकिन तुम्हारा जन्म एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। यह सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने माता पिता के गांव जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा, तो उसे अपने माता पिता की पुरानी हवेली खंडहर के रूप में मिली। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे अपने माता पिता की सच्ची कहानी सुनाई और कहा, तुम्हारे माता पिता भी बहुत दयालु और परोपकारी थे। वे भी गौ माता की पूजा किया करते थे। जब गोपाल अपनी जड़ों से जुड़ने की खुशी मना रहा था, तभी उसे फिर से गौ माता के दर्शन हुए। इस बार गौ माता अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तुमने धन और सफलता को कभी अहंकार का रूप नहीं दिया, बल्कि इसे सेवा का माध्यम बनाया। यही सच्ची समृद्धि है। गौ माता ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें और भी बड़े कार्य करने हैं।
तुम्हें इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाना है ताकि वे भी गरीबी और दुहक से मुक्त हो सकें। गोपाल ने गौ माता को प्रणाम किया और अपनी शेष जिंदगी सेवा, धर्म और परोपकार में लगा दी। उसने पूरे क्षेत्र में गौशालाएं, आश्रम और शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जिससे हजारों लोगों का जीवन सुधर गया। सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार से आती है। ईमानदारी और नेक कर्मों की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करना हमें आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति प्रदान करता है। गौ माता और जरूरतमंदों की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गौ माता के आशीर्वाद के बाद गोपाल का जीवन पहले से भी अधिक समर्पण और सेवा में बीतने लगा। उसने न केवल अपने गांव को समृद्ध बनाया, बल्कि आसपास के गांवों में भी गौशालाएं और चिकित्सालय स्थापित किए। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसे सम्मानपूर्वक धर्म रत्न गोपाल कहने लगे। लेकिन जीवन में सच्ची सफलता की पहचान तब होती है जब व्यक्ति कठिन परीक्षाओं से गुजरता है। गोपाल के मार्ग में अब एक और परीक्षा आने वाली थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा को गोपाल की प्रसिद्धि के बारे में पता चला। राजा को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना निस्वार्थ और धर्मपरायण हो सकता है। उसने गोपाल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत धर्मात्मा और दयालु हो, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि धन से बड़ा कुछ और भी होता है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, धन महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन यह सबसे बड़ा नहीं है। सच्ची समृद्धि प्रेम, परोपकार और धर्म में है। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न देकर कहा, यह धन लो और इसे अपने लिए उपयोग करो। यदि तुम सच में मोह माया से मुक्त हो तो इसे लेने से इनकार कर सकते हो, लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो यह साबित हो जाएगा कि धन ही सबसे बड़ा है। गोपाल ने राजा के दिए हुए स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों को हाथ में लिया और कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, राजन, यदि यह धन किसी एक व्यक्ति के पास रहेगा तो यह केवल संग्रह मात्र होगा, लेकिन यदि इसे सही कार्यों में लगाया जाए तो यह हजारों लोगों के जीवन को बदल सकता है। इसके बाद गोपाल ने उसी समय उस धन से एक नए विद्यालय और गौशाला बनाने की घोषणा कर दी। राजा उसकी दूरदृष्टि और निस्वार्थता देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने गोपाल को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धन परोपकार और सेवा में है। मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर लोगों की सेवा करना चाहता हूं। समय बीतता गया और गोपाल ने अपने पूरे जीवन को मानवता और धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। जब वह वृद्ध हुआ तब भी उसकी ऊर्जा और उत्साह कम नहीं हुए। उसने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी सेवा और प्रेम में है। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, उसे फिर से गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, तुमने अपने जीवन को धन्य बना दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का अंतिम पड़ाव भी शांति और संतोष से व्यतीत करो। तुम्हारा नाम और तुम्हारे कार्य सदा अमर रहेंगे। कुछ वर्षों बाद गोपाल ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा जीवित रहे। उनके द्वारा बनाए गए गौशालाएं, शिक्षालय और धर्मशालाएं आज भी लोगों की सेवा कर रही हैं। धन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि है। ईमानदारी और परोपकार से व्यक्ति अमर हो जाता है। परीक्षाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता है वही अंततः विजयी होता है। गौ माता, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करने से जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। गोपाल की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। सच्चा धन वही है जो समाज और धर्म की भलाई में लगाया जाए। प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी होगी और आपके जीवन में नई सोच लेकर आई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञानवर्धक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।